नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत मेरे चैनल काम की बातें पर। मैं कमल नेगी एक बार आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आजकल सर्दियों का मौसम भी आ चुका है, तो अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। एक बार फिर से एक नई वीडियो लेके आप लोगों के बीच में आया हूं। और जो वीडियो है वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि ओपन बोर्ड के जो 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स कब से शुरू हो रहे हैं, असाइनमेंट्स कब होंगे, किन किन स्टूडेंट्स के होंगे, क्या इस बार असाइनमेंट का पैटर्न रहेगा और क्या क्या असाइनमेंट्स में चेंजेस हैं। साथ ही 10-12 के स्टूडेंट्स के लिए हम आपको बताएंगे कि कब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहा है, बैक फॉर्म भरे जा रहे हैं, बैक फॉर्म भरे जाने के लिए क्या प्रोसीजर है और क्या क्या उसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो लिए चलें आपको आज की वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के इस बार के असाइनमेंट्स हैं वो 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 31 जनवरी तक ये चलेंगे। आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि ये जो असाइनमेंट्स होने हैं ये किन किन के होने हैं। तो सबसे पहले जो विंटर सेशन के ईयरली स्टूडेंट थे, जिन लोगों ने ईयरली प्रोग्राम में विंटर सेशन में एडमिशन लिया था, यानी कि जिन्होंने 2022 स्टार्टिंग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जिन लोगों ने ईयरली प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, बीए, बीकॉम, और जो एमए के पुराने स्टूडेंट्स हैं जो ईयरली मोड के थे, उन लोगों ने जिन्होंने एडमिशन लिया था उन सभी के असाइनमेंट्स 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। साथ ही जिन लोगों ने अभी इस वर्ष सेमेस्टर प्रोग्राम में भाग लिया है, जैसे इस बार ग्रेजुएशन और पीजी सभी जो है मोड वो जो है सेमेस्टर वाइज कर दिए गए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें इम्प्लीमेंट कर दी गई है। तो जो इस बार अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर में जिन स्टूडेंट्स ने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए या किसी अन्य सेमेस्टर पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, तो उन लोगों की भी असाइनमेंट शुरू हो गए हैं, 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो लोग बैक, जिन लोगों की इससे पहले आई थी, वो चाहे ईयरली प्रोग्राम का स्टूडेंट हो, चाहे सेमेस्टर प्रोग्राम का स्टूडेंट हो, पहले का स्टूडेंट हो, अभी नया स्टूडेंट हो, जब से ऑनलाइन असाइनमेंट हुए हैं तो तब से लेके अब तक जिस भी किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट में बैक आई है उसके असाइनमेंट भी इस बीच में ही होंगे। हालांकि अभी असाइनमेंट के बैक फॉर्म भरे नहीं गए हैं, तो दुविधा ये है कि जब असाइनमेंट के बैक फॉर्म नहीं भरे गए तो किस प्रकार से हमारे असाइनमेंट होंगे। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी जल्द ही बैक फॉर्म स्टार्ट करने वाली है। तो बैक फॉर्म के असाइनमेंट का जब जिनका बैक होगा वो असाइनमेंट की बैक भर के उसके बाद असाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके असाइनमेंट होंगे इसी पीरियड्स में। दूसरी बात यह है कि बैक फॉर्म उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी निकालने वाली है, क्योंकि रिज़ल्ट सब डिक्लेयर हो गए हैं लगभग। और जनवरी में मोस्ट पॉसिबली शायद परीक्षाएं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की विंटर सेशन की स्टार्ट हो जाए। विंटर सेशन की और सेमेस्टर प्रोग्राम जो है उनकी शायद परीक्षाएं भी स्टार्ट हो जाए। तो जल्दी से जल्दी बैक फॉर्म भरवाने का भी प्रोसीजर यूनिवर्सिटी की तरफ से शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि कितने दिन में शुरू होना है, तो शायद कभी भी अब शुरू हो सकता है। बैक फॉर्म वो सभी स्टूडेंट्स भर सकते हैं, चाहे उनका ईयरली मोड हो, सेमेस्टर मोड हो, उनका इसी वर्ष अभी जो रिज़ल्ट आया उसमें बैक हो या उससे पहले कभी की बैक रही हो, वो सब लोग बैक भर सकते हैं। और अगर आपकी असाइनमेंट में बैक है तो आप असाइनमेंट की बैक भरेंगे, और यदि आपकी थ्योरी की बैक है तो आप थ्योरी की बैक भरेंगे। तो जो भी आपकी बैक है वो आपने अभी भरनी है। और अगर आपके असाइनमेंट की बैक है तो आपने बैक असाइनमेंट की भर के अभी असाइनमेंट अपने कर लेने हैं इस पीरियड में। और यदि आपकी थ्योरी की बैक है तो आप थ्योरी का बैक फॉर्म भर के अभी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें आप अपना पेपर दे सकते हैं। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी जुलाई अगस्त में परीक्षा दी थी और वो पास हैं, लेकिन उनके मार्क्स कम हैं, वो चाहते हैं कि मैं इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरूं, तो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भी बैक फॉर्म के साथ ही निकलेगा। तो आपने उस समय अपना बैक फॉर्म भर लेना है और इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर लेना है, और इस बार जो परीक्षाएं होने वाली हैं वो उसमें आप अपीयर कर सकते हैं। साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखना है कि असाइनमेंट के लिए कोई इम्प्रूवमेंट फॉर्म नहीं भरा जाएगा, सिर्फ थ्योरिकल एग्ज़ाम में आप अपना इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर सकते हैं, और वो इम्प्रूवमेंट पेपर आप अभी
जो विंटर सेशन का होना है उसके साथ दे सकते हैं। बहुत स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि सर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट में भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इम्प्रूवमेंट वही दे सकता है जिसने करंटली अभी एग्ज़ाम दिए हों। अगर इससे पहले आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, साल 1-2 साल पहले, 6 महीने पहले, तो वो आप इम्प्रूवमेंट में अपेयर नहीं हो सकते यदि आप पास हैं तो। हाँ, यदि आपकी बैक है तो आप कभी भी अपेयर कर सकते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट सिर्फ वही दे सकता है जो पास है और बिल्कुल करंटली जो सेशन गया है उसमें पास है। तो जो इसमें करंटली पास है वो अपना इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भी भर सकता है। तो हो गया क्या, आपका बैक का क्लियर हो गया, असाइनमेंट का क्लियर हो गया। असाइनमेंट में 1-2 चीज़ों का आपने विशेष ध्यान रखना है। जिन जिन लोगों के अभी असाइनमेंट होंगे, चाहे वो ईयरली प्रोग्राम वाले हों चाहे सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर में तो जितने लोगों का एडमिशन अभी जुलाई अगस्त में हुआ उनका सबके असाइनमेंट होने हैं। विंटर सेशन में जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था उनके सबके असाइनमेंट होने हैं, जो भी विंटर सेशन वाले। सेमेस्टर प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके असाइनमेंट होने हैं। तो एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि असाइनमेंट करने के लिए इस समय बहुत ज़्यादा लोग हैं और सभी अगर एकदम से स्टार्ट कर देंगे तो साइट पे बहुत बर्डन आने वाला है, उसमें बड़ी समस्या हो जाती है। मैंने पिछले भी वीडियो में भी बताया था, जो मेरी पहले वीडियोज़ आई थी मैंने उसमें भी बताया था कि होता क्या है कि जब हम बहुत सारे लोग एक चीज़ को एक्सेस करते हैं लगातार तो उस पर लोड आ जाता है, साइट जाम चलने लग जाती है। उसमें क्या होता है, हम ही लोगों का नुकसान होता है कि जैसे ही आपने सपोज़ करो असाइनमेंट लॉगिन कर दिया, आपका असाइनमेंट खुल गया, सपोज़ करो फर्स्ट पेपर आपका खुल गया और आपने उसको करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे लोगों ने उसी समय करना स्टार्ट कर दिया, साइट स्लो होगी या बीच में करप्ट होगी और आपने 4 ही क्वेश्चन कर रखे हैं और साइट बीच में करप्ट हो जाती है और 1 घंटा आपका कंप्लीट हो जाता है। तो उसमें क्या होगा कि 1 घंटे बाद वो आपका क्वेश्चन पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा, आपके 3 या 4 नंबर आ जाएंगे। तो धैर्य रखना है। अभी 31 जनवरी बहुत दूर है, पूरा दिसंबर है, पूरी जनवरी है, आराम से करेंगे। पहले स्टार्टिंग में कुछ लोग करते रहेंगे, धीरे धीरे जब साइट स्मूथ हो जाएगी तब आप लोगों ने करना शुरू करना। बहुत जल्दी नहीं मचानी है, 1 घंटे का टाइम लगता है एक असाइनमेंट को करने में और इस बार तो जो सेमेस्टर प्रोग्राम है उसमें शायद 3 या 4 असाइनमेंट बहुत मुश्किल से होंगे, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। असाइनमेंट आप आराम से करें, भले ही यूनिवर्सिटी आज डेट डिक्लेयर कर दे कि आप जो है 5 तारीख से असाइनमेंट हैं और आपको असाइनमेंट करने हैं, तो आपने हपड़ा दपड़ी नहीं मचानी है, आपने आराम से करना है क्योंकि इसमें बहुत समय मिलने वाला है आपको असाइनमेंट करने के लिए और जितना देर में आप करेंगे उतना साइट स्मूथ चलेगी। मोस्टली होता क्या है कि लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में साइट अच्छी चलती है क्योंकि उस समय उसमें बर्डन कम होता है, लेकिन क्योंकि शुरू में तो ये साइट हर समय ही लगभग व्यस्त चलती है क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ एक्सेस करते हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी वैसे भी स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस कंडीशन में आपको एक चीज़ का वो रखना है कि धैर्य रखें और आराम से अपने असाइनमेंट करें, बहुत ज़्यादा जल्दी ना मचाएं। तो ये थी असाइनमेंट संबंधी जानकारी। असाइनमेंट 5 तारीख से स्टार्ट होने हैं। असाइनमेंट कैसे करने हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा क्योंकि असाइनमेंट में इस बार बहुत सारे चेंजेस सुनने में आ रहे हैं। तो जैसे ही मुझे आगे से कोई जानकारी मिलेगी तो मैं उसको शेयर कर दूंगा कि किस प्रकार से असाइनमेंट करने हैं। बाकी असाइनमेंट आपके 5 से हैं, बैक फॉर्म तुरंत भरे जाएंगे। जैसे ही बैक फॉर्म भरे जाएंगे मैं उसके संबंध में भी आपको जानकारी दे दूंगा। अब आपको नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। नेक्स्ट जो था वो था 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं। साथ ही जो दूसरे सेगमेंट में आपको बताने वाला था कि 10th 12th के जो स्टूडेंट हैं ओपन बोर्ड के, उनके बैक फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। हालांकि अभी तक 10th 12th का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, इस बार का इस सेशन का 10th 12th का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले के जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि NIOS में जब एक बार स्टूडेंट एनरोल्ड हो जाता है तो वो 5 साल के लिए एनरोल्ड हो जाता है। उस 5 साल में वो कभी भी अपना बैक फॉर्म भर के परीक्षा दे सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो जैसे सर्विस में हैं, कार्यरत हैं, तो वो परीक्षा नहीं दे पाए या परीक्षा दे पाई तो प्रैक्टिकल नहीं दे पाए या किसी कारणवश वो पेपर में पास नहीं हो पाए। तो अब से लेकर और पिछले 5 साल के जितने भी स्टूडेंट हैं जो जिनकी कभी बैक आई थी या परीक्षा नहीं दे पाए थे, तो वो अपना बैक फॉर्म अभी भर सकते हैं। बैक फॉर्म भरने का लिंक खुल गया है और 20 तारीख तक उन लोगों के बैक फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट अपना बैक फॉर्म भरना चाहता है वो अपना बैक फॉर्म भर दे। मार्च में प्रैक्टिकल होंगे और अप्रैल में उन विद्यार्थियों की परीक्षाएं होंगी। हालांकि अभी 10th 12th का इस बार का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो जैसे ही 10th 12th का रिज़ल्ट आएगा उसका भी आपको सूचित किया जाएगा और उसके लिए भी टाइम मिलेगा बैक फॉर्म भरने का, सिर्फ उन्हीं लोगों को जिनका अभी रिज़ल्ट आया है। इससे पहले जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए साइट खुल चुकी है, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जो असाइनमेंट कैसे बनाने हैं उसका लिंक भी और असाइनमेंट कब से स्टार्ट होंगे उसका नोटिफिकेशन भी, और इसके साथ साथ NIOS के जो बैक एग्ज़ाम फॉर्म है वो आप किस तरह से भर सकते हैं उन सब का लिंक मैं वीडियो में डाल देता हूं। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
और इन्हीं प्रकार के अन्य रोचक जानकारियों से जुड़े रहें। साथ ही यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो इन सब से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।